विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए, जबकि उम्र उस समय 6 साल की। सीता जी अपने जीवन की 6 वर्ष की अवस्था में ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप तमाम को मालूम ही है कि महाराष्ट्र की सरजमीन से एक बाबा ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही बड़ी गुस्ताखी की थी, जिसके बाद जगह जगह एहतजाज होना शुरू हो गए। जगह जगह लोगों ने ज्ञापन देना शुरू कर दिए और काफ़ी जगह उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स भी की जा चुकी हैं। उसी के चलते छतरपुर के अंदर बहुत बड़ा एक बलवा भी हो गया। वहाँ पर हाजी शहजाद के बंगले को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और जो उस बाबा रामगिरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो उसमें मेन टारगेट जो किया गया था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र को लेकर किया गया था कि उनकी शादी के वक्त 6 साल की उम्र थी। यही टारगेट किया गया था। अब जो इन्हीं के धर्म के दूसरे बाबा हैं, स्वामी राम स्वरूप आचार्य जी, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको इस वीडियो के अंदर। है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए, जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की। हाँ, बिल्कुल। भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अच्छा, कितने साल का अंतर हुआ राम जी में और सीता जी में? 9 साल का हुआ कि नहीं? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम में 6 साल का अंतर, कुछ सोच रहे होंगे हम में 7 का है, कुछ सोच रहे होंगे हम में 5 ही का है, हैं? कुछ तो ऐसे भी बैठे होंगे जो कहेंगे हम में 9 का है अंतर। चलो ठीक ही तो है, जो राम जी में और सीता जी में 9 साल का अंतर है। तो देखा आपने कि ये स्वामी जी किस तरह से अपनी ही किताबों का हवाला देकर सीता जी की उम्र को बता रहे हैं कि शादी के वक्त उनकी भी उम्र 6 वर्ष ही थी। इसी के साथ में एक और बाबा की वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं सीता जी की उम्र के बारे में, आप उनको भी सुनते हुए जाएं। देखिए इस वीडियो के अंदर। मेरे बच्चे पूछते हैं कि राम सीता का विवाह किस उम्र में हुआ था? हाँ, उत्तर दे रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। पहली बात, उनकी हमको कुंडली तो बनानी नहीं है, और मान लो पहले भी हुआ तो उनको उन पर मुकदमा भी नहीं चला जा सकता। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी अपने जीवन की 6 वर्ष की अवस्था में ही, सवाल किया है की अवस्था में ही विवाह के योग्य हो गई थी। और रामचंद्र जी 12 वर्ष की अवस्था में 12वें वर्ष में ही किशोर हो चुके थे। 19 वर्षोयम रामो राजीव लोचन। मारीच को जब दंड दिया था तो भगवान का 12वां वर्ष चल रहा था। सीता जी 6 वर्ष पूरा कर चुकी थी। अयोध्यायाम कृतो वासो माया द्वादश वार्षिकम। अयोध्या में 12 वर्ष रही थी सीता जी राम जी के साथ। इसे 18 वर्षाणि मम जन्म गण्यते। 18 वर्ष की जब सीता जी हुई थी तब उनका वनवास हुआ था। और मम भरता महातेजा वैसा पंचविंशति, और रामचंद्र जी 25वें वर्ष में राम जी का वनवास हुआ था। 18वें वर्ष में सीता जी का। तो देखा आपने इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने 2 बड़े बड़े बाबाओं की आपको क्लिप दिखाई है कि जिसके अंदर उन्होंने सीता जी की उम्र के बारे में बताया है कि विवाह के वक्त उनकी भी उम्र 6 वर्ष की थी। अब आप खुद गौर करें, देखें आज के दौर का इंसान उस ज़माने के लोगों के दिमाग को नहीं समझ सकता कि क्या सिचुएशन रही होगी, क्या वजह रही होगी कि इतनी कम उम्र में शादी की गई है। ये उस ज़माने के लोग थे, वही जानते हैं। और हमारा यह हक नहीं बनता है कि हम किसी भी धर्म के महापुरुष के ऊपर उंगली उठाएं, क्योंकि ना ही हम राम जी के बारे में कुछ कह सकते हैं, ना ही आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर किसी और महापुरुष के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। हमें तो बस इतना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए नमूना बना करके गए हैं। हमें उनके नक्शे कदम पर चलकर इंसानियत को बढ़ावा देते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से सिर्फ बर्बादियां ही होती हैं।
आज आप देख ही रहे हैं जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। हमको भी परेशानी है और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप किसी की तरफ जब एक उंगली उठाकर इशारा किया करते हैं तो 3 उंगलियां खुद आपकी तरफ को उठी हुआ करती हैं। ये बात आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो हमें चाहिए कि हम एक इत्तेफाक के साथ, भाईचारे के साथ अपने देश को, अपने वतन को तरक्की की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें और एकता के साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।